ओके होल्ड ऑन इख्तियार साहब खुद बर्बाद करके इख्तियार साहब होल्ड ऑन। इमरान साहब आगे चलते हैं, ये बताइए यहाँ से अब ये तहरीक किस तरफ जाएगी? देखें एपीसी हुई, उस एपीसी का जो चार्टर ऑफ डिमांड कह लें या जो एलामिया कह लें, उसमें जो बातें हुई और जिस बंदे ने ये एपीसी सारा कुछ जो मेन करता धरता थे 2-3 लोग, उनसे हमने हैरान होकर पूछा। मैं और इमदाद सूर इत्तफाकन गए हुए थे अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे। तो उनसे पूछा ये जो आप कह रहे हैं ये तो सारी की सारी एक दूसरे के बात खिलाफ उल्ट है। मिसाल के तौर पे पहला मुतालबा है कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए और उनकी अहलिया को छोड़ा जाए। 26वें आईनी तरमीम को आप मानते नहीं हैं, 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और अदलिया जो है वो जनाब बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई है। तो मिसाक जमहूरियत करना है तो मिसाक जमहूरियत आपने फील्ड मार्शल साहब के साथ जाके तो नहीं करना ना। मिसाक जमहूरियत अगर करना है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी, सियासी जमातें बैठेंगी, ठीक, तो उनके साथ खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किस तरह होगा? उन्होंने कहा कि जी वो उनको समझ आ गई है, हमने उनको समझाया। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी बाहर, ठीक है, जो एपीसी में आगे आ गई थी, महमूद खान चकजई साहब जो थे वो उनको समझाने वाले थे और उनको समझ आ गई। और उनको ये कहा कि जब आपका जो मुकालमे का जितना बड़ा हजम ज़्यादा होगा या जितनी उसमें वुसअत होगी तो आपके ये जो मुतालबात हैं ये तो मानी नहीं रखते, ये तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट होंगे, आपके साथ आके मिल जाएंगी चीज़ें, खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो अपने जो मुतालबात हैं उनमें ज़रा वुसअत लेके आए तो वो मान गए। अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा जी ये खान साहब के साथ उन्होंने बात करके की है या फिर उन्होंने अपनी तरफ से कर दी है? उन्होंने खान साहब को भी समझ आ गई। हमने चूंकि समझाया है उनको कि 3 साल में आपने जो भी करनी थी सियासत अपनी, वो सेल्फ सेंट्रिक कह लें आप या एक शख्स के लिए जो आपका एजेंडा था, जिस तरह ग्रेटर कॉज के लिए चले, ग्रेटर कॉज के लिए चले, नेशनल एजेंडा होना चाहिए। अब ये देखे ना कितनी अच्छी बातें लगती है कि नया मिसाक जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, 26वीं आईनी तरमीम की जगह आपने उसको करना है, 18वीं तरमीम को आपने मजबूत बनाना है। हालांकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस पे बात कर रही है, हालांकि खान साहब कहते थे कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ गया है। अच्छा तो पॉइंट ये था कि क्या ये इतनी खूबसूरत बातें खान साहब मान जाएंगे? सर ये तहरीक अब आगे किस तरह चल रही है ये बताइए। सर ये नहीं चलनी। क्या मतलब? ये नहीं, उन्होंने कहा आगाज हुआ है भाई सर, वो ये आज आगाज था और फिर आगाज ये है तो अंजाम खुदा जाने फिर क्या होगा अगर आगाज ये है तो। अच्छा। ये तो मैंने जो आपको कहा कि नंबर इनके कारकुन को जो थोड़े बहुत है वो लामती तौर के ऊपर एक भी आ जाए। हाँ। इन हालात में जब इनकी लीडरशिप, और ये हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि इनका लीडर साथ चलने के लिए तैयार नहीं। मजे की बात सुने कि बेटे आ रहे थे खान साहब के, वो नहीं आए, नहीं आए, नहीं रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि जी कि वो तो बच्चे हैं, लोगों के बच्चे नहीं। गुम गया, एक का गुम गया, एक का मिल नहीं रहा। गुम भी दोनों के गुम गए ना फिर चले, लेकिन सर मिल नहीं रहा तो गुम गया ये। अच्छा ये अगेन उन्होंने फिर आके कहा ये जो वो नायकॉप का गुम होना और वो वीज़े के ऊपर आना, इसका मतलब ये है कि वो अगर इंग्लैंड के पासपोर्ट के ऊपर आएंगे तो उनका वाली वारिस यहाँ पे वो इंग्लिश एम्बेसी होगी, ब्रिटिश एम्बेसी, हाई कमीशन। ठीक है जी। तो मुद्दा क्या है इसमें? जो बारीक कार्रवाई है वो ये है कि हमारे बच्चे इस तहरीक का ईंधन ना बन जाएंगे, इनकी जिंदगी को खतरा लाना। अलीमा खान साहब ने कई दफा कहा है कि वो आएंगे, वो हर सूरत। मैं इमरान खान साहब और जमामा बीवी की बात कर रहा हूँ। खान साहब ने तो कहा कि नहीं वो क्यों आएंगे, उनका बाप काफी है, लोगों के बच्चे। अच्छा लोगों ने को खौफ के बुत तोड़ दे। भाईजान जितनी जो तहरीकें उन्होंने चलाई हैं वो जितना खौफ का बुत इमरान खान साहब ने तोड़ा था, हेलमेट पहन के, बाल्टी पहन के, वो भी हमें पता। तो तहरीकें चलती हैं बेखौफ खतर होके। ये जी हमें जमानत दे दें, वो गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लीडर इनके, कुछ जो है शेख वकास अकरम साहब MNA हैं खैर से, वो असम्बली नहीं आ रहे गिरफ्तारी के डर से, और लोगों के बच्चों को वो कह रहे हैं कि लुट जाओ, मर जाओ, मार दो, आज़ादी क्या होती है, वो लेक्चर दे रहे हैं। ठीक। तो ये होता ना कि ये जनाब आज लाहौर की सड़कों के ऊपर होते, इस्लामाबाद के डी चौक में होते, बेखौफ खतर लड़ रहे होते, मुस्तकबिल की खबर ना होती, मुस्तकबिल बड़ी काज वतन के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। कौम के लिए लड़ रहे हैं, बात आके ख़त्म हो जाती। खान साहब ने वाशिंग मशीन नहीं लभी, खान साहब को जनाब की देसी कुकर नहीं लभ्या, बुशरा बीबी का वॉशिंग मशीन नहीं यार, एक्सरसाइज मशीन, वॉशिंग मशीन उन्होंने क्यों मांगनी है? नहीं कपड़े भी तो धोने पे